शकरगढ़ सिटी से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और गाइस इस टाइम हम ज़फ़रवाल रोड बाईपास के करीब से गुज़र रहे हैं और बाईपास का खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं, क्या कमाल है वाह। और जैसे ही हमने बाईपास को क्रॉस किया तो हम पहुंचे हैं शकरगढ़ के एक विलेज जिसका नाम है रैपा कलां और ये गांव भी तरक्की की तरफ इस टाइम रवा दवा है और हम बिल्कुल पहुंच गए हैं बुनियादी मरकज़ सेहत रैपा कलां। सो गाइस जैसे ही हमने रैपा शरीफ को क्रॉस किया तो आगे इस शानदार पुल को देखकर इस रोड की वो तारीख याद आती है जब कहा जाता था कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सीधा रोड जो एक सिटी से दूसरे सिटी तक बिल्कुल सीधा था, लेकिन अब जो सियासत की नज़र हो चुका है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे पीला तोला जो विलेज है उसका साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बुनियादी मरकज़ सेहत तोला। तो क्या दिलकश नज़ारे हैं इस टाइम हमारे सामने, वाह कमाल है। और अब हम पहुंच गए हैं जोगी मोड़ और ये भी काफ़ी खूबसूरत छोटा सा विलेज है और जैसे ही हमने जोगी मोड़ को क्रॉस किया तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं कासिमपुरा, एक शानदार और डेवलप होता हुआ विलेज और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। और मैं गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हम शकरगढ़ के उस गांव की तरफ जा रहे हैं जिस तक पहुँचने के लिए आज भी हमें कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। और यही सब जानने और देखने के लिए हम आपको लेकर जा रहे हैं उस गांव की तरफ जिसका नाम है दुदुचक। तो गाइस चलते हैं और चलकर ये सब मनाज़र अपनी आंखों से देखते हैं कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या है कि हमें बोट का सहारा लेना पड़ता है उस गांव तक पहुँचने के लिए। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइव विद आतिफ। सो गाइस इस टाइम हम तहसील शकरगढ़ के एक ऐसे विलेज में मौजूद हैं जिस तक पहुंचने के लिए आज भी हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है और ये नाव नाला बसंतर में चलती है और ये नाला बसंतर इंडिया और जम्मू से होता हुआ पाकिस्तान की हदूद मीन शकरगढ़ की हदूद में दाखिल होता है और फिर शकरगढ़ के विलेज जैसा कि डेलरा सनियारी से होता हुआ आखिरकार ये कासिमपुरा पहुँचता है और फिर यहाँ से बल खाता हुआ आखिरकार ये दरिया रावी में जा गिरता है। और इस टाइम हम जिस गांव के पास मौजूद है उसका नाम दुदुचक है और इस तक पहुंचने के लिए वो देखिए सामने एक नाव है जिस पर सवार होकर ही आप इस विलेज तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हमें स्पेशली इनवाइट किया था मिस्टर हाशिर सुराब और खुरम साहब ने। और यहाँ पे देखे गाइस छोटे से बसंतर में बड़े से बहरी बेड़े में मिस्टर अरसलान मौजूद हैं जिस बेड़े के मालिक हैं जो पिछले 8 साल से मुसलसल यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्या सीन है यार, कार्बियन किंग लग रहे हैं इस टाइम मुझे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप शकरगढ़ से आते हैं और आप जाना चाहते हैं दुदुचक तो इस बसंतर तक पहुँचने के लिए आपको कासिमपुरा से आना पड़ेगा और यहाँ से देखें इस बोर्ड में बैठ के फिर ही आप पहुँच पाते हैं इस विलेज जिसका नाम है दुदुचक। अरसलान के पास मौजूद हैं और अरसलान हमें बताइए कि आपको यहाँ पे कितनी देर हो गया काम करते हुए? तकरीबन 8 साल हो गए यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं अरसलान को इस बेड़े को चलाते हुए। तो अरसलान कैसे गुजर बसर चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर अरसलान पानी कम क्यों है, वजह बताएं। इंडिया वालों ने पानी रोक दिया हुआ है, इस वजह से पानी कम है। तो गाइस इंडिया वालों ने यहाँ डैम बनाए और अपने मसनूई नदी नाले बनाकर पानी का रुख मोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पानी की रेशो बहुत कम है। और जब बरसात होती है तब यहाँ पानी आई थिंक 200 मीटर की दूरी तक फैला होता है और जब बरसात आएगी तो तब भी हम यहाँ पर आएंगे। और हमारा असल मकसद था कि हम आपको जो जाड़े का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है और जब बारिशें नहीं होती तब इसकी सिचुएशन कैसी होती है और यहाँ पर पानी किस तनासब से होता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे इंडिया वालों ने पानी को स्टॉक किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पर पानी रवा दवा है। और ऊपर वो सामने गांव तक पहुँचने के लिए इस बोट का सहारा लेना पड़ता है और फिर ही आप उस विलेज तक पहुँच पाते हैं जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ से भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो सामने एक और बोट मौजूद है, आई थिंक वो आती है कसाना से
और यहाँ पे सामने कसाना और कसाना से बोट के ज़रिए भी आप दुदू चक पहुँच सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी गाइड करना चाहता हूँ कि तहसील शकरगढ़ में और भी गांव हैं जिन तक पहुँचने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। और गाइस गाहे बगाहे हम आपको वो विलेज भी दिखाएंगे जिन तक पहुँचने के लिए इस जैसी बोट का सहारा लेना पड़ता है, और फिर ही आप इस गाँव तक पहुँच पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है आपको इस विलेज तक पहुँचने के लिए। और अगर हम इस पार होते हैं तो कासमपुरा और इस पार होते हैं तो दुदू चक, और ये काफ़ी इंटरटेनिंग है गाइस। आप यहाँ पे फैमिली के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि बच्चों के साथ आएँ तो और भी मज़ा आ जाएगा इस सफ़र का। वाह क्या मज़ेदार और गज़ब का यहाँ पे हर नज़ारा है। बरसात के दिनों में जब 200 मीटर तक पानी फैला होता है तो क्या खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे होते होंगे। और अब यहाँ से भी मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा पानी कितना साफ़ और शफाफ है, और यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ काफ़ी तादाद में मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि लोग बाइक के ज़रिए यहाँ पे आते हैं और इस बोट के ज़रिए ही ये इस गांव तक पहुँच सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ वहाँ सामने देखें, बिल्कुल अब यहाँ से अब वहाँ जा रहे हैं और चलकर उस भेड़े को भी आपको दिखाते हैं। और पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये देखें क्या यार शानदार कुदरती स्विमिंग पूल है। बच्चे क्या ठंडे ठंडे पानी में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और गाइज़ मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो स्विमिंग पूल है और ये बिल्कुल फ्री का है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखें क्या कमाल का कुदरत का बनाया हुआ स्विमिंग पूल है जो काफ़ी बड़ा है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बड़े से स्विमिंग पूल में नहाने का तो यार अपना ही मज़ा है। देखिए कितनी वुसअत के साथ ये फैला हुआ है। और यहाँ से अब हम निकलेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे और मज़ीद आपको दिखाएंगे और आगे क्या है। तो गाइज़ यहाँ से हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रूह को तरोताज़ा कर देने वाले क्या खूबसूरत मनाज़िर हैं। और देखिए भाई साहब कितने मज़े से बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। अफजल भाई कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे बेड़ा चलाते हुए? हमारी जमपाल यहीं की है। अच्छा, मतलब कि जमपाल ये होती है। और आपका गाँव कौन सा है? दुदू चक। अच्छा, शुरू से ही यही कर रहे हैं आप? जी। कैसा इंतज़ाम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? बामा। बामा या बामा कसाना? बामा। वो सामने देखे तो बामा कसाना। और अगर आपने दुदू चक पहुंचना है तो ये बसंतर नाला बसंतर को क्रॉस करना है, तो फिर ही आप दुदू चक पहुंच पाते हैं इस बोट के ज़रिए जो आपको इस टाइम नज़र आ रही है। और यहाँ से अब मज़ीद आगे शेखपुर मोड़ है, वहाँ पर भी एक भेड़ा है, चलकर वो भी आपको दिखाते हैं वो कैसा है। तो चलते हैं वहाँ पर। ले जी हम पहुँच गए इस टाइम कासमपुरा बाज़ार में फिर से, और कासमपुरा बाज़ार से हम निकलकर शेखपुर मोड़ की तरफ चल पड़े हैं। ये कासमपुरा और शेखपुर मोड़ के दरमियान में एक नाला बसंतर के ऊपर पुल है। क्या कमाल के सीन है यहाँ पे। और हम पहुँच गए इस टाइम शेखपुर मोड़ खूबसूरत विलेज, और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे। काफ़ी सादा गांव है ये, और देसी माहौल का मंज़र पेश करते हुए खूबसूरत विलेज। और गाइस अभी ये डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसमें बेहतरी आती जाएगी। और देखें क्या खूबसूरत मंज़र है इस टाइम हमारी आंखों के सामने। भैंसों का रोड के बीच में खड़े होना क्या दिलकश नज़ारा है। और भैंसों और बकरियों के खूबसूरत नज़ारे, और काफ़ी ऊंचाई से नीचे नाला बसंतर की तरफ बढ़ते हुए ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी गहराई में है ये इस टाइम। तो आपको इंतहाई एहतियात से भेड़े की तरफ आना पड़ेगा। और अगर आप बाइक पे हैं तो केयर कीजिएगा। और पानी कितना गहरा है गाइस, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे? और इसका अंदाज़ा लगाने के लिए अभी आप देख रहे हैं इस ट्रैक्टर की क्रॉसिंग से हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि पानी यहाँ पे कितना गहरा है। मेरा ख्याल है पानी इतना ज़्यादा गहरा तो नहीं है। ओह वाह क्या गज़ब का नज़ारा है। 240 मैसी की पावर, भाई दम तो है आखिर इस ट्रैक्टर में। बच्चे पानी में नहाते हुए
तो गाइज बचपन की याद आ जाती है इनको देखकर। वैसे भी यही उम्र है एंजॉय करने की। गाइज इस टाइम हम मौजूद हैं शेखपुर मोड़, और इससे पहले हमने आपको दिखाया था कासमपुरा से दुद्धू चक जो बेड़ा है वो, और इसके अलावा कसाना से दुद्धू चक की तरफ जो बेड़ा जाता है वो आपको दिखाया। और यहाँ पे एक और बेड़ा मौजूद है, यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ। वो देखे सामने, यहाँ से अगर आपने शेखपुर मोड़ से सालेपुर जाना है तो इस बेड़े का इस्तेमाल करेंगे, और इस बेड़े को इस्तेमाल करके ही आप पहुँचेंगे सालेपुर। तो चलते हैं उस बेड़े के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। अल्लाह देता। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे बेड़ा चलाते हुए? 10 साल। 10 साल हो गया है जी अल्लाह दित्ता को ये भेड़ा चलाते हुए। शेखपुर मोड़ है इसका नाम, और जब आप यहाँ से आते हैं तो फिर आप इस तरफ जाएंगे, सालेपुर है गांव। तो गाइज़ इसमें पानी की मिकदार काफ़ी कम है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडिया वालों ने जब से इन दरियाओं पर डैम बनाए हैं और अपने नदी नालों को फिल किया है और पाकिस्तान के पानी को रोक कर अपने डैम्स को भर रहा है। तो गाइज़ इसीलिए देखें यहाँ पर जो बसंतर है इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा कम है। पहले बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था जैसे ये दरिया हो, लेकिन इंडिया का पानी रोक कर डैम बनाना, अब आप देख सकते हैं पानी की मिकदार यहाँ पे बहुत कम है। और जब यहाँ पे बरसात होती है तो तब यहाँ पर पानी 200 मीटर की दूरी तक फैला होता है। और अब देखें इसके अलावा भी आई थिंक गाइज शकरगढ़ में और भी काफ़ी ज़्यादा विलेज हैं जिन तक पहुंचने के लिए इस तरह के बसंतर या जो नाला बही है या जो दरिया हैं इसको अबूर करके फिर ही आप उन विलेज तक पहुंच सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ से पैदल तो बंदा गुजर सकता है, ख़ासकर यंग लोग, लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो बूढ़े हैं और जिनके पास बाइक्स और साजो सामान होता है वो लोग क्रॉस करने के लिए इस बेड़े को यूज़ करते हैं। और जब तक ये पुल यहाँ पे नहीं बन जाता ये एक अच्छी सहूलत है इन लोगों के लिए। और देखें ये जो रस्सा लगाया हुआ है बोट को, इसके ज़रिए यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ पे वो चप्पू वगैरह ना वो वाला कोई सिलसिला नहीं यहाँ पे होता, और यहाँ से ऐसे ही है बस। और जब यहाँ पानी ज़्यादा आता तो ये देखें वो सामने रस्सा उस दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। और अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाना चाहूँ तो वो उस तरफ पार रस्सा वहाँ पे बांध दिया जाता है किसी चीज़ के साथ, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और अगर गाइज़ आप उस तरफ जाते हैं तो आगे सालेपुर है। और अगर इस विलेज के मनाजर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्या खूबसूरत इस टाइम इसके मनाजर आप देख सकते हैं। एक छोटा सा भेड़ा इस विलेज के पास, क्या खूबसूरत मनाजर हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।